तो मित्रों, कई किस्से कहानियाँ जो बहुत प्रेरणादायक रही हमारे जीवन में और जो हमने सुनी अपने बुजुर्गों से। कई बार वो कहानियाँ, वो गीत, वो भजन, वो याद आते हैं हमारी स्मृति में और बहुत कुछ कहते हैं। मैं आज आपसे गुरु नानक देव और कारू बादशाह के बीच का किस्सा जो मेरे पिता ने मुझको सुनाया था वो सुनाना चाहता हूँ। कितना प्रेरणादायक है, कितनी इसमें सीख है। और इसके ऊपर एक छोटी सी पुस्तिका भी है, नसीहतनामा के नाम से। वो मिल जाती है बाजार में, लेकिन उसको सारे उर्दू फारसी है, हिंदी में तर्जुमा मिल जाता है उसका, तो वो समझ आती नहीं उतनी, लेकिन मुझे कंठस्थ है। वो भी किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा। तो मुद्दा ये है, तो किस्सा ये है। रात्रि कहानियाँ हमको बहुत कुछ कहती हैं। आप ना रात्रि कहानी कहने वाले रहे, ना सुनने वाले रहे। कहने वाले दादा दादी थे, नाना नानी थे, माता पिता थे। अब वो भी मोबाइल में चले गए, टीवी में चले गए, और बच्चों का भी यही हाल है। तो वाकया ऐसा बना कि एक कारू बादशाह थे गुरु नानक देव के समय। उनको पैसे की बहुत हवस थी। तो उन्होंने सारा पैसा जो है पब्लिक से वो एकत्र कर लिया, बोरों में भर लिया, चांदी के शर्फियाँ, जो भी गहना जेवर जो कुछ था। और जब उन्हें लगा कि अब किसी के पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने मुनादी करवा दी कि जो कोई मुझे एक अशर्फी भी लाके दे देगा उसके साथ मैं राजकुमारी का ब्याह कर दूंगा। एक बेरोजगार युवा अपनी माता से कहने लगा कि माँ मुझे आप शर्फी दे दें तो मैं राजकुमारी से ब्याह कर सकता हूँ। माता ने समझाया कि भैया मेरे पास क्या, किसी के पास पैसा नहीं बचा। तो जब बाल हट उसने किया तो माता को याद आया कि जब उसके पिता को दफनाया गया था तो उसके सिरहाने अशर्फी रखी थी। तो जब बच्चा नहीं माना तो माता ने कहा कि तेरे पिता की कब्र के सिरहाने की तरफ एक अशर्फी हम उनके साथ दवाई गई थी, तो तू चाहे तो वो निकाल के राजा को दे सकता है। बेटे ने वैसे ही किया, अशर्फी निकाली कब्र से और पहुंच गया राजा के दरबार। राजा को उसका कारू बादशाह का वचन याद दिलवाया और कारू बादशाह ने कहा ठीक है, आप लाइए। तो जब उस बच्चे ने वो अशर्फी दी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मैंने तो सबसे पैसा निकलवा लिया था, तो इसके पास ये अशर्फी कहाँ से आई। तो उन्होंने पूछा कहाँ से लाया अशर्फी, तो उन्होंने कहना बेटे कहने लगा जी पिता की कब्र से। तब उसके दिमाग में आया यार, कब्रें जो हैं जब बनती हैं तो उनके साथ में अशर्फी दफनाई जाती है। तो वो कहते हैं कि उसने सारी की सारी अशर्फियाँ जो है कब्रें खुदवा दी और अशर्फियाँ निकाल ली। अब बेटी का विवाह उसके साथ किया या नहीं किया ये मुझे भी ज्ञात नहीं है। तो जब ये बात बाबा नानक को पता चली और बाबा नानक उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा कि मेरे साथ एक बड़ी समस्या है कि मेरे पास एक सोने की सुई है और यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके पास मैं उसे रख सकूं कि कहीं वो बेईमान ना हो जाए।
और मुझे लगता है कि शायद आप के पास रख दूं क्योंकि आप राजा हैं, लेकिन मैं इसको लूंगा अगले जन्म में। तो कारू बादशाह बहुत खुश हुआ कि चलो एक सोने की सुई भी आ रही है। उन्होंने कहा बाबा जी दे दो। बाबा जी ने दिया और अपना चल पड़े। जब वो अपने पत्नी के पास पहुंचा, कहने लगा कि आज मैं एक संत को भी लूट लाया। उन्होंने कहा क्या किस्सा बना? कहने लगा किस्सा ये बना कि सोने की सुई ली और वो कहते जी मैं अगले जन्म में लूंगा। तो उसकी बीवी विद्वान थी, वो कहने लगी तेरे पिता मरे, तेरे दादा मरे, तेरे परदादा मरे, या उनके भी कोई दादा परदादा कुछ होंगे, वो कोई चीज साथ लेकर गए हैं जो तुम ले जाओगे और उसको दोगे जाके उस बाबा को? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर तुम कैसे दोगे? तो इतना सुनने के बाद कहते हैं उसके नेत्र चक्षु खुले, ज्ञान चक्षु, और दौड़ाए उसने सैनिक की बाबा को लाओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम इतना धन संग्रह करते हैं, आवश्यक भी है कि बिना धन के तो जीवन चलता नहीं, लेकिन एक पागलपन की सीमा तक जाते हैं जब, तो हमारा वो वर्तमान भी बिगाड़ता है और भविष्य भी बिगाड़ता है। बाकी नसीहतनामा की 2 पंक्तियां मैं कहने जा रहा हूं, बाकी फिर कभी। कि कीजे नेक नामी जो दीजे खुदाई, जो दीसे जमी पर सो होसी फनाई। कि उसकी नेक नामी करो उस ईश्वर की, उस परम पिता परमात्मा की, उस वाहे गुरु की। कि कीजे नेक नामी जो दीजे खुदाई, जो उस परम पिता परमात्मा ने, खुदा ने, या जिस भी भाषा में आप समझते हैं, उसकी हमेशा नेक नामी करो, शुक्राना करो। जो दीसे जमी पर सो होसी फनाई। जो भी चीजें आपको इस दुनिया में नजर आ रही हैं वो एक ना एक दिन फना हो जाने वाली है, खत्म होने जाने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है। चाहे वो व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, धन, मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, खेती हो, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, जो भी आप और हम देख रहे हैं वो सब फना हो जाने वाले हैं। जय श्री राम। तो जीवन को इसी तरीके से जिए, और चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बाकी नसीहतनामा भी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। शुभ रात्रि। जय सिया राम।